हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रांची से विधायक सीपी सिंह जी। हम उनसे डायरेक्ट रूबरू होते हैं और आपसे बात करवाते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, ये जो 5 सीटों का जो नुकसान हुआ है, सभी ट्राइबल सीटें थी, कहाँ पे कमियां रह गई थी? जो भी कमियां थी उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और आने वाले चुनाव में वहाँ पर जीतेंगे। अब क्या कमियां था इस सब हमें प्रचार प्रसार थोड़े करेंगे। ये कमियां तो पार्टी जानती है, वहाँ के कार्यकर्ता जानते हैं। तो उन कमियों को देखकर उसको ठीक करेंगे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजयी। इसको लेकर के सर लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखा जा सकता है? कहीं लोकसभा चुनाव में कुछ नुकसान भी देखी जा सकती है इसमें? अरे भाई, नुकसान तो हुआ ही है, इसमें कहाँ डाउट है। फिर भी विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव इसीलिए तो उसको ठीक करेंगे और विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। तो उस पे कल्पना सोरेन को क्या कहेंगे? वो तो बाजी मार गई कल्पना सोरेन। भैया हमारी बधाई है उनको, लेकिन बाजी मार गई। अरे बाजी तो बहुत लोग मारा, तो खाली कल्पना सोरेन आपको क्यों दिखता है? हमारे 14 में 9 जीत के आए हैं, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कल्पना सोरेन बाजी मार गई। भाई चुनाव में जीत और हार होती रहती है, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। तो इसमें लोगों से क्या कुछ कहेंगे? जो वादे किए हैं, क्या उस पर वो खरा उतरने का वक्त आ गया है? मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के गारंटी की गारंटी है, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। एक एक वायदे पूरे होंगे। जैसे हमारे साथ सीपी सिंह जी जुड़ चुके थे, उनका कहना है कि गारंटी की भी गारंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जनता को इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। लाइव इंडिया हर पल से अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं नेहा। प्रतिपक्ष हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं। आइए जानते क्या कुछ कहेंगे। जितने भी लोकसभा सांसद जो है यहाँ आए थे, उनको सम्मानित करने का बीजेपी ने काम किया है, इस पर क्या? देखिए, हमारे इस लोकसभा के चुनाव में शानदार हम लोगों ने 9 सीटें जीती है झारखंड के अंदर, और सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन था। जो हार भी गए लेकिन शानदार तरीके से लड़े, उनका भी अभिनंदन था। और कुल मिलाकर के हम 2024 के विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार हैं और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो करारी हार हुई है 5 सीटों पर, क्या कुछ कहेंगे उस पर? जो विधानसभा चुनाव है उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, करारी कहाँ हो सकता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को उनके घर में सीट में हराया है। यहाँ झारखंड के जो मुख्यमंत्री है सरायकेला में, वहाँ उनको हराया है। हमने स्पीकर को हराया है। हमने कई एक ट्राइबल सीट भी जीता है और 50 से ज्यादा विधानसभा की सीटें भी जीती है। 100% जान के जरिए जैसे चुनाव में ही, इस चुनाव के जीत में ही 2024 के विधानसभा के चुनाव का जीत का रहस्य है और हम लोग जीतेंगे। 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो कि नेहरू जी भी थे। अब कहीं ना कहीं ये बराबरी वाली बात हो गई है, इसमें क्या? देश आगे बढ़ चुका है और देश के आज़ादी के बाद, पहले आज़ाद भारत में नेहरू जी के बाद जो विरासत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अपने उद्यम, अपने ताकत और अपने कर्मठता और अपने सेवा के बल पर नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार जनता के प्रधानमंत्री। कांग्रेस को झटका लगा होगा तीसरी बार? कांग्रेस सदमे में है, कांग्रेस कोमा में है और कांग्रेस जो है उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। इसलिए खटाखट वाला मामला चलाते हैं और उनकी महिलाओं को जो ठगा है वो उनके कार्यालयों में जाकर के उनका जो है वो क्या कहते हैं, उनको बेइज्जत होने का और बेइज्जत करने का काम प्रारंभ हो गया है। उनका अपने करनी से अपने को डूबना है। अब आगे की रणनीति क्या बन रही है? आगे की रणनीति जीत लोकसभा, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, अब उसमें पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हम लोग हर दिन तैयार हैं। हम लोग 2024 के विधानसभा के चुनाव को जीतेंगे, 100% जीतेंगे और इसके लिए हम लोग मैदान में हैं। तो जिस तरह से आपने सुना कि अमर कुमार बावरी जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि अब जो बीजेपी की पार्टियां हैं वो पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव होना है उसमें सभी कोई ने अपनी तैयारियां कर ली और इस पे निश्चित तौर पे उनकी जीत हासिल होगी। लाइव इंडिया हर पल से अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं नेहा। हमारे साथ इस वक्त गीता कोड़ा जी मौजूद हैं, जो कि चाईबासा से संसदीय चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, पर वहां से इन्हें जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन वहीं हमारे साथ ये मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, कहां पे कमियां रह गई थी?
देखिए, अब ये तो संगठन इस पर विचार करेगी, क्योंकि ये संगठन का काम है। हम लोग संगठन में रहकर काम करने वाले लोग हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है और ये कोई अकेले का काम नहीं है। चुनाव सभी कोई अकेले नहीं लड़ता, संगठन लड़ती है। तो संगठनिक रूप से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ क्या चूका है, कहाँ क्या कमी रह गई है, तो वो संगठन पर चर्चा। जनता क्यों आखिर बीजेपी को नकारी? कहाँ आपको लग रहा है जनता ने नकारा है? आपको करेक्शन करना, आपको पहले अपने आप को करेक्शन करिए मैडम। जनता ने कहीं नहीं नकारा है। बीजेपी में सर 5 ट्राइबल सीटों में बिल्कुल, मेरी बात को सुन लीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी नकारा नहीं है जनता ने। आज भारतीय जनता पार्टी का अगर आप वोट रेशियो देखेंगे पूरे ऑल ओवर ये में, वहाँ बढ़ी है। और जहाँ तक ट्राइबल की बात है, ट्राइबल आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। बगल के राज्य उड़ीसा में भी, वहाँ भी एक अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ ट्राइबल है वहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में भी कई विधानसभाओं पर हम लोगों ने लीड लिया है। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्राइबल है या लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। कई सारी चुनाव में कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, वो मंथन करके हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन अब क्या कुछ कहना है इसमें चाईबासा की स्थितियों पर? क्या कुछ देखिए, वो संगठन उस पर ये करेगी, अकेले गीता कोड़ा नहीं, संगठन काम करता है भारतीय जनता पार्टी में और ये संगठन इस पर काम करेंगे। संगठन के द्वारा भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं, तो अब लोगों के प्रति किस तरह अपना जो जिस तरह से उन्होंने वादा किया था उस पर कितना खरा? बिल्कुल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं और ये तीसरी बार बन रहे, तो और मजबूती के साथ हम लोग ने जो वादे किए हैं जनता के साथ वो उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप देखिएगा आने वाले दिनों में। हमारे साथ यहाँ मधु कोड़ा भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है अपनी बीजेपी में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है और अब जनता के बीच फिर से वो उपस्थित? ये बिल्कुल है मोदी जी का काम। मोदी जी जो सम्मान दिया है देश के और यहाँ के लिए जो काम किया गरीबों के लिए, वही वजह है कि आज तीसरी बार आदरणीय मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे खुशी और क्या हो सकता है? सारे लोग खुश हैं। आज फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। झारखंड में 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई थी कि वहाँ पे जीत हासिल नहीं हुई, या फिर ट्राइबल्स ने बीजेपी को नकारा है? देखिए, ट्राइबल्स जो हैं सीधे साधे होते हैं, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन लोगों को दिख भ्रमित करके झूठा और उसका मानसिक जो होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ना करके, मानसिक रूप से डरा करके उसका वोट लिया है। काम करके नहीं लिया है, काम तो कुछ भी नहीं किया है। डराना किस बात को कह रहे हैं? हेमंत सोरेन को जेल भेजने को लेकर क्या बात कर रहे हैं? क्या कि उस बातों को लेकर सिंपैथिक वोट की बात कर रहे हैं? हेमंत सोरेन को अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने किसी जमीन हड़पने का काम किया है, जिस वजह से जेल में है। और जहाँ तक कि कह रहे हैं डराने की बात है, संविधान बदल देगा, है ना, आरक्षण खत्म कर देगा, है ना, तो ये सब कहीं पर है? कोई प्रूफ दे रहे? झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सब आप लोगों को पूछना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछिए कि किस जगह पर संविधान को बदला जा रहा है, किसका आरक्षण को समाप्त किया गया है। एक भी तो उदाहरण। महंगाई तो कहाँ है? उन्होंने केवल यही बात कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। ये आप लोग को पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, तो सच्चाई को लाने के लिए आप लोग को उससे भी प्रश्न पूछना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को पूछना चाहिए। एक हवा खड़ा कर दिया, एक बात है, एक हवा खड़ा दिया, मानसिक रूप से डराया गया कि आपका संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। ये जबरदस्ती मानसिक डराना, इसको कहा जाता है। जी, तो जिस तरह से कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप से जिस तरह से काम कर रही थी, तो आप सीधे तौर पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि उस पर भी वो जिस तरह से स्टार प्रचारक बन के काम करती थी, तो उस पर भी डराई है लोगों को? डराने से ही उनको बस देखिए, 5 सीटें वो डरा करके ही जीती। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, है ना, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मैं प्रमुख मुद्दे का विषय को मैंने रखा है। जी, इस वक्त तो हमारे साथ गीता कोड़ा और मधु कोड़ा दोनों मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लोगों के बीच जाके जिस 5 सीटें ट्राइबल सीट थी जिन्हें जीतने का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को आरक्षण के नाम पे डराने को लेकर के कि वो डराई है और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं वो संविधान खत्म कर रही है, संविधान खतरे में, इस तरह की बातें बना करके वो सीट को हासिल करने का काम की है। लाइव इंडिया हर पल से अपनी सहयोगी ऋतिक के साथ मैं नेहा।